यूपी के एसटीएफ चीफ अमिताभ यश का यशगान हो रहा है या फिर निंदा, दोनों हो रहा है। नंगी रिवाल्वर लेकर बहराइच में दंगाइयों पर दौड़े, ललकारा और दंगाई भगे। इसका मतलब हमने तो जीवन में पहली बार देखा है, हमारे मित्रों से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कभी एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को इस तरह से नहीं देखा। इसका मतलब कि पुलिस फेल हो रही थी। 125 किलोमीटर की दूरी तय करके अमिताभ यश, जो 1996 बैच के आईपीएस अफसर हैं, वह गए बहराइच लखनऊ से, मुख्यालय से। रिवाल्वर लेकर के देखा जा रहा है, पिस्टल है, दौड़ रहे हैं और उन्हें ललकार रहे हैं। भीड़ पीछे हट रही है। भीड़ ने तमाम वाहनों को जलाया है, आगजनी किया है, वो हाथों में लाठी डंडा है और उपद्रवी भीड़ देखी जा रही है। भीड़ क्यों ऐसे हुई उसका कारण भी है कि उनका एक साथी मारा गया। लोगों में आक्रोश है। कैसे मारा गया इसकी घटना पर हम बात न करते हुए सीधे सीधे अमिताभ यश ने नियमों का उल्लंघन किया है, साहस दिखाया है अथवा दुस्साहसपूर्ण पहल किया है। आइए, अमिताभ यश के हाथों में कोई दस्ताना नहीं है, जबकि नियमतः अगर कोई दंगा होता है, कोई बवाल होता है तो पुलिस के आरक्षी से भी अपेक्षा की जाएगी कि वह कम से कम हेलमेट लगाएगा। अच्छा, ये एक चीज बताइए, क्या सामने वाले की भीड़ का ईंट पत्थर यह देखेगा क्या कि किस पर जा रहा है? जिस पर लगे सनासन चलेगा तो आपका जो यह है सिर का भाग है, कोई विशेष धातु से नहीं न बना है। आपकी आंखें ऐसा नहीं ना कि पत्थर की हैं और उस पर असर नहीं करेगा। आपकी आंखें जा सकती हैं, आप घायल हो सकते हैं, सिर में गोली लग सकती है। एक ईंट का टुकड़ा अगर लगेगा आपके सिर में तो आप वहीं गिर जाएंगे। लेकिन आपने हेलमेट नहीं लगाया। उसके बाद होता है बुलेट प्रूफ जैकेट। 125 किलोमीटर की दूरी तय करके अमिताभ भाई आप चले हैं लखनऊ से, और आपको ध्यान नहीं आया कि हमको बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना चाहिए। रास्ते में गाड़ी में भी पुलिस का व्यक्ति गाड़ी में भी पहन लेगा, चलते फिरते नाश्ता कर रहा है तब भी यह सब डालते हुए, खा पी रहा है, चाय पी रहा है, भगते हुए सब कर लेगा। आपने उसे भी नहीं किया। नंगी पिस्टल है आपके हाथ में, दास्ताना भी नहीं देखा जा रहा है और पैडेड पैंट होता है, यानी घुटने की सुरक्षा करेगा। अगर घुटने पर हमलावर वार करते हैं तो आपका घुटना भी बचेगा, जंघा भी बचेगा। क्रिकेटर मैदान में जाता है, बहुत से लोग घायल हुए हैं, कुछ मौतें भी क्रिकेट खेलते हुए बच्चों की हुई होंगी। मैं इस बात में एथेंटिक हमारी जानकारी नहीं है। जैसे ही गेंद भी जान ले सकता है, बॉल क्रिकेट का वह भी जान ले सकता है, इसलिए वह भी किस प्रकार अपनी सुरक्षा बरतते हैं इसे आप देख सकते हैं। तो अमिताभ यश ने न कूल्हों की सुरक्षा किया, न घुटनों की सुरक्षा किया, न सुरक्षात्मक जूते पहने, न ही मास्क लगाया, न ही बुलेट प्रूफ जैकेट लगाया और न ही जो भी सुरक्षा के उपकरण हैं उसे अपनाया। एक बहादुर पुलिस अफसर के रूप में इनकी पहचान होती है। आदित्यनाथ योगी के सबसे करीबी अफसरों में से इनकी गणना की जाती है। अभी तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप भी इनके ऊपर नहीं लगा। लेकिन क्या इस प्रकार के नियम विरुद्ध आचरण की अपेक्षा अमिताभ जी आपसे की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। दोस्तों, अब आपने देखा कि भीड़ किस तरह से आक्रामक है, यह भी आपने देखा। तो अमिताभ यश के लिए अमिताभ ठाकुर आगे हैं। अमिताभ ठाकुर उनसे सीनियर हैं। अगर देखा जाए तो 1992 बैच के आईपीएस अफसर हैं अमिताभ ठाकुर, जो जबरिया सेवानिवृत्त किए गए हैं। टोका टाकी करते रहते हैं और वह कहते हैं कि हमें लोग अपने ही कहते हैं टांग अड़ाने वाले, टांग अड़ाएंगे ही हम, और टांग अड़ाते भी हैं। ऐसे टोका टाकी करने वालों की जरूरत भी है, लेकिन अब यह है कि हर मामले में नहीं। इस मामले में जो टोका टाकी किया है, अमिताभ ठाकुर 10 जिलों में पुलिस कप्तानी कर चुके हैं, जिसमें देवरिया रहा है, बलिया रहा है, गोंडा रहा है, ऐसे तमाम जनपदों में उन्होंने कप्तानी किया। डीआईजी रहे, आईजी रहे, आज ये डीजीपी वह भी रहते, डीजीपी की लाइन में रहते, लेकिन अमिताभ ठाकुर जबरिया सेवानिवृत्त कर दिए गए हैं। देखिए अमिताभ ठाकुर क्या कह रहे हैं। बहराइच में यूपी के एडीजी लॉ ऑर्डर श्री अमिताभ यश जिस प्रकार बिना हेलमेट और बॉडी प्रोटेक्टर के
दंगे के मौके पर कार्यरत दिखे, वह स्पष्ट रूप से पुलिसिंग के बुनियादी सिद्धांतों का खुला उल्लंघन है। अतः मैंने यूपी के डीजीपी को पत्र लिखकर श्री अमिताभ यश को भविष्य के लिए सचेत करने तथा पुलिस के अन्य कर्मियों को इसके संदर्भ में विशेष सतर्क रहने के निर्देश देने का अनुरोध किया है। अमिताभ ठाकुर भी बिहार के हैं और अमिताभ यश भी बिहार के हैं, दोनों बिहार के हैं। अमिताभ ठाकुर 1992 बैच के हैं। 2021 में इन्हें सेवानिवृत्त किया गया, जबरिया तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं और यह है मुजफ्फरपुर के, IITN हैं। और अमिताभ यश 1996 बैच के हैं, ADGP लॉ एंड ऑर्डर और STF के प्रमुख हैं। अगर देखा जाए तो भोजपुर बिहार से आते हैं। इनके पिता भी निचले स्तर से प्रमोशन करते हुए IPS अफसर बने थे, अभी भी हैं। हमारे मित्र हैं, उनके अत्यंत करीबी लोगों में से एक हैं, उनके रिश्ते नाते में आते हैं। तो अब इस तरह की जो घटना हुई है तो लखनऊ से चल करके बहराइच पहुंच गए। हुजूर, क्या यह दिखाना आवश्यक था कि देखो हम कैसे पिस्टल लेकर के दौड़ रहे हैं और भीड़ को खदेड़ रहे हैं। हमारे यहाँ एक घटना हुई थी बिरनो थाना पर, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक DSP, भीड़ ने एक हत्या के मामले में भीड़ ने थाना फूंक दिया, दीवारें गिरा दी गई और सारे लोग थाने के भीतर हैं, पुलिस के लोग हैं, अधिकारी भी हैं, बाहर से कोई आने की हिम्मत नहीं जुटा रहा है। एक DSP भीतर से आता है, उसके साथ कोई गनर नहीं, कोई सुरक्षा तंत्र नहीं, हाथ जोड़े हुए आता है कि मैं आपके बीच आता हूं, आपकी बात में सुनना चाहता हूं, अपनी बात में कहना चाहता हूं, मेरे साथ कोई सुरक्षा नहीं है, हम आपके हैं, आपके लिए थे, आपके लिए हैं और आपके लिए रहेंगे। मैं DSP फला, निचले स्तर से प्रमोशन करके दरोगा से DSP हुए थे, पता था कि भीड़ को कैसे रोकना है, कैसे कंट्रोल करना है। तो यह कहे कि मैं आपके बीच आ रहा हूं और मैं आपसे बात करना चाहता हूं। भीड़ ने सुना, किसी ने कुछ नहीं किया, यह सब ठीक ठाक चल रहा था। तब तक एक सिंघम आ गए, आए उधर से गाजीपुर की तरफ से और हार्न बजाते हुए कूदे उसी स्टाइल में, फिल्मी स्टाइल में, और लेकर के दौड़े। ये भैया वहीं से भीड़ आक्रामक हो गई और फिर भीड़ बाज नहीं आई। हमारे एक और मित्र हैं, PCS अफसर हैं, टॉपर PCS हैं, लाश रख करके लोग ऐसे कर रहे थे, मथुरा की तरफ का मामला है। अकेले गए, वह अकेले जाकर के और कहा कि हम आ रहे हैं। अधिकारियों ने कहा लिख करके दो, अगर कुछ होगा तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। लिख के दे दिया, हम जा रहे हैं। मामला सलट गया, कई दिन से आंदोलन चल रहा था। ऐसे भी है और यही काम है प्रशासनिक अधिकारियों का कि कैसे, आपका काम केवल गोली चलाना नहीं है, आपका काम समझाना, बुझाना, नियंत्रित करना है। गोली चला करके, डंडा बरसा करके शांत किया जा सकता है, लेकिन आक्रोश नहीं शांत किया जा सकता। पुलिस अपनी बात भीतर तक बैठा नहीं सकती है डंडा मार करके। तो यह भी काम है। फिलहाल अमिताभ यश जिस तरह से भीड़ की तरफ दौड़े हैं बगैर सुरक्षा उपकरणों के, यह आपको कैसा लगा? और हमारी बात आपने सुना, इसके बाद मैं चाहूँगा कि आप अपना कमेंट करें। अमिताभ ठाकुर को भी देखिए, अमिताभ यश को भी देखिए और अपने इस भाई को भी देखिए जिसको आप प्यार भी देते हैं और टोकाटाकी भी करते हैं। टोकाटाकी करना आपका धर्म है, गरियाते भी हैं, उसको भी सुन लेता हूँ, कोई बात नहीं, हो सकता है चूक हमसे हुई हो। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। पुनः बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो का इंतजार करिए। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ देश विदेश से जुड़े हुए समस्त आत्मीय दोस्तों को हमारा सादर अभिवादन।